मुकदमा बदउनवानी का नहीं है, ये एक सियासी नहीं बल्कि एक फ्रॉड है, और इस फ्रॉड में बहुत सारी कुव्वतों का हाथ है। ये मुकदमा भी आप जानते हैं कि हमारे सियासी मुखालफीन ने दायर किया। जिस तरह की सियासी जुबान उस बेंच ने इस्तेमाल की है हमारे खिलाफ, अगर सजा जरूरी देनी है हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकदमे में तो सजा दी नहीं जा सकती। मेरा नाम फिर किसी टेक्ना में डाल दें, SCS में मेरा नाम डाल दें, रेंटल पावर प्लांट के किसी केस में डाल दें। अब इस केस में तो अल्लाह के फजल करम से कुछ भी नहीं है सिवाय फ्रॉड के। चीफ जस्टिस साहब जो है जिस तरह से पिछले कई माह से अस्पतालों में गए हैं, दूध पानी पीने का पानी की बात करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव का जो रोल है चीफ जस्टिस साहब के सो मोटो एक्शनों ने अपने काबू में ले ली, जरूर करें, लेकिन उन 18 लाख या 18.5 लाख मुकदमों का भी कुछ करें जो पेंडिंग है मुख्तलिफ कोर्ट। चेंज विद इनाम के साथ आपका होस्ट इनाम मुस्तफी तहलका न्यूज़ पर आपकी खिदमत में हाजिर है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने आपके साथ पाकिस्तान के बेशुमार माशरती मसाइल को डिस्कस किया। सबसे पहला और बुनियादी मसला जिस पर हमने डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया वो मसला था पाकिस्तान का तालीमी मसला, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, एजुकेशनल कंडीशंस, उनके सलूशंस, एशिया के अंदर पाकिस्तान में एजुकेशन के एतबार से कंडीशंस और बजट के एतबार से तालीमी सूरत हाल, इन तमाम मौज़ूआत पर हमने एक एक करके प्रोग्राम्स के ज़रिए आपके साथ डिस्कस किया। आज हम पाकिस्तान का दूसरा और बुनियादी मसला वो सेहत का मसला है जिस पर हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर 9 किस्मों के हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। आज हम 3 बुनियादी मौज़ूआत पर इंतहाई मुख्तसर वक्त में आपसे बात करेंगे। पहली और बुनियादी चीज़ वो ये कि पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल्स कितनी किस्मों के मौजूद हैं। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर अवाम के एतबार से सहूलियात का क्या लेवल है, क्या अंदाज है और क्या सूरत हाल मौजूद है। फिर आखिरी हिस्से में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सेहत के बुनियादी मसाइल हैं कौन से, और फिर उन मसाइल को हल करने के लिए हमें क्या क्या सलूशंस करने होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पहली और बुनियादी सूरत हाल के पाकिस्तान के अंदर 9 किस्मों के हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, 9 किस्मों के इंस्टीट्यूट मौजूद हैं जहां पर लोगों के सेहत के मसाइल को हल किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं तो गांव की सतह पर लेडी हेल्थ विजिटर्स मौजूद हैं। उसके बाद प्राइमरी सतह पर अगर हम देखते हैं तो बुनियादी सेहत के मराकज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिन्हें हम BHU कहते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स। नंबर 3, तीसरे पॉइंट पर पाकिस्तान के अंदर देही सेहत के मराकज मौजूद हैं, और ये तमाम के तमाम तर मराकज देहाती इलाकों के अंदर मौजूद हैं जिन्हें हम रूरल हेल्थ सेंटर्स का नाम देते हैं। फिर उसके बाद तहसील हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। फिर उसके साथ साथ टीचिंग हॉस्पिटल्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। फिर मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, टीचिंग हेल्थ इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, और आखिरी नंबर पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। अब ये 9 किस्मों के हॉस्पिटल्स अगर एक अंदाज से देखा जाए तो ये 9 के 9 हॉस्पिटल्स हमारी तादाद के एतबार से तो सफिशिएंट होंगे कि ये हर एक कैटेगरी के और हर तबका इंसानी को डील करने के लिए ये हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, मगर उनकी तादाद कम है, उनके अंदर पाई जाने वाली सहूलियात कम है, वहां पर लोगों को जो बुनियादी सहूलियात होती हैं वो भी मुयस्सर नहीं है। मैंने आपके सामने 9 हॉस्पिटल्स और 9 इंस्टीट्यूशंस रखे जो पाकिस्तान के अंदर अवाम को, लोगों को, आम पब्लिक को सेहत की सहूलियात मुयस्सर कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टोटल रजिस्टर हॉस्पिटल जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनकी तादाद 1096 है। ये मैं उन हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब आप अंदाजा कर लें, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आबादी 22 करोड़ है। 22 करोड़ अवाम के लिए हॉस्पिटल्स की तादाद ऑलमोस्ट 1100 है, 1000
96। तो 1100 हॉस्पिटल्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो गवर्नमेंट के हैं, और उनमें बुनियादी सेहत के मराकज जिनका हमने ऊपर जिक्र किया, बुनियादी सेहत के मराकज 5527, सिर्फ 5525 बेसिक हेल्थ सेंटर्स मौजूद हैं। डिस्पेंसरीज गवर्नमेंट की पाकिस्तान के अंदर 5310 मौजूद हैं। अब आप अंदाजा करते जाइए, सोचते जाइए कि अवाम आबादी किस एतबार से है, बीमारियां किस लेवल पर पाकिस्तान के अंदर पाई जाती हैं, और उनमें खतरनाक बीमारियां किस लेवल पर पाई जाती हैं, जो हार्मफुल डिजीजेज हैं वो किस लेवल पर पाई जाती हैं। और जबकि हम सहूलियात और सेहत की सूरत हाल को देख रहे हैं, तो डिस्पेंसरीज की तादाद जो एक अंदाजे के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में होनी चाहिए, जिसमें से इस वक्त सिर्फ 5310 हैं। देही सेहत के मराकज सिर्फ 650 हैं जो पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ आवाम को मुयस्सर हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तादाद पाकिस्तान के अंदर 16,759। आप अंदाजा कर लिए 16,07,759 डॉक्टर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। डेंटिस्ट की तादाद पाकिस्तान के अंदर 13,716 है। अब ये सारी सूरत हाल को अगर हम देखें तो एक डॉक्टर ऑलमोस्ट 3000 लोगों के हिस्से में आता है। 3000 लोगों के हिस्से में एक डॉक्टर आता है। और उसके दूसरी तरफ देखिए, एक बेड हॉस्पिटल का, सहूलियात का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एक बेड जो हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद हैं वो पाकिस्तान के अंदर 2500 लोगों के हिस्से में एक बेड आता है। एक बेड 2500 लोगों के हिस्से में, यानी एक वक्त में अगर इतने लोग बीमार हो जाएं और उनमें से उनको बेड की जरूरत हो तो बेड 2500 लोगों में से एक शख्स को बेड मिलेगा, बाकी लोगों को बेड तक भी मुयस्सर नहीं आएगा। एक डेंटिस्ट पाकिस्तान के अंदर 13,000 बल्कि 1,34,401 लोगों को के हिस्से में एक डेंटिस्ट आता है। अब पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी तादाद में ये जो सहूलियात हैं वो कम हैं, यानी इंतहाई बड़े लेवल पर सेहत की सहूलियात पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं हैं। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर सेहत की। अब हम देखते हैं आखिरी हिस्से में कि पाकिस्तान के अंदर जो सेहत की बुनियादी मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला और बुनियादी मसला कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो बुनियादी सहूलियात हैं वही सिरे से मुयस्सर नहीं है। क्यों मुयस्सर नहीं, इसकी बेशुमार रीजंस हैं, लेकिन मैं सहूलियात की सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आप लाहौर ही के अंदर बेशुमार जो बड़े बड़े 4-5 हॉस्पिटल हैं जो तब से मौजूद हैं जब पाकिस्तान की आबादी शायद 50 लाख भी नहीं थी, तब से वही हॉस्पिटल मौजूद है, और आज लाहौर की आबादी 1,30,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके बावजूद भी वही हॉस्पिटल है, कोई एक नया हॉस्पिटल भी बनता हुआ हमें सामने नजर नहीं आया गवर्नमेंट की सतह पर। प्राइवेट सेक्टर पर बेशुमार बने होंगे, और वो जो बने हैं वहां पर गरीब आदमी नहीं जा सकता। गली मोहल्ले का जो आम पाकिस्तानी है, आम शहरी है, वो वहां पर नहीं पहुंच सकता। उन हॉस्पिटल्स में तो डॉक्टर की जियारत करने के भी 2-2 हजार रुपए आपको देना पड़ते हैं। तो गरीब आदमी के पास तो पैनाडोल की गोली खरीदने के पैसे नहीं होते। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बुनियादी सहूलियात का लेवल यह है। जिना हॉस्पिटल जिसके अंदर मैं समझता हूं पूरे का पूरा जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब आता है, पूरे का पूरा, यानी डेरा गाजी खान तक लोग, मुल्तान तक लोग अपना इलाज करवाने के लिए जिस हॉस्पिटल में आए, उस हॉस्पिटल की इमरजेंसी का लेवल यह है कि वहां पर बुखार चेक करने के लिए भी आपको थर्मामीटर भी अपना लेके जाना पड़ता है। और बेशुमार दफा पाकिस्तान के नेशनल जो मीडिया है उसने बेशुमार मर्तबा उसी एक हॉस्पिटल की कंडीशन इस अंदाज में भी कौम के सामने रखी हुई है कि मोबाइल की जो लाइट होती है उस पर भी ऑपरेशंस होते हुए दिखाई दिए हैं, और बेशुमार अमवात इसी एतबार से। यही सूरत हाल गंगाराम की है, यही सूरत हाल सर्विसेज की है, यही सूरत हाल बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी है। पिछले कई सालों से
اس کے اوپر सिरे से कोई तवज्जो नहीं दी गई। उसकी एक सादा सी एग्जाम्पल आप यहां से भी ले सकते हैं कि पिछले 35 सालों से एक ही खानदान की हुकूमत है और वो खानदान इतना नालायक है कि अपने बीवी बच्चों के लिए भी कोई एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बना सका जहां पर वो इलाज अपना करवा सके। वो अपना इलाज भी करवाएं तो बाहर के मुल्कों के धक्के खाते हैं, अपने घर वालों के इलाज करवाने हो तो उसके लिए भी बाहर की जब हॉस्पिटल्स में उनको धक्के खाना पड़ते हैं और वहां पर वो हमें दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के अंदर वो एक हॉस्पिटल भी कौम को ऐसा नहीं दे सके। मैं तो हमेशा ये बात कहता रहता हूं कि हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशन की सूरत हाल हो या बाकी तमाम तरह डेवलपमेंट की सूरत हाल हो, अगर आपने इनकी एबिलिटी का अंदाजा लगाना हो तो आप इस बात पे लगा सकते हैं कि ये हुक्मरान, ये खानदान स्पेशली जो 35 साल से बराजमान है इस मुल्क पर और इस मुल्क के निजाम हुकूमत पर, अगर उनकी अहलियत और नाअहलियत का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगाया जा सकता है कि 35 साल से एक लाहौर शहर का सेवरेज सिस्टम ये अच्छा नहीं कर सके। यानी 10 मिनट बारिश हो जाए तो यहां पर समंदर का मंजर दिखाई देता है। जो हुक्मरान सेवरेज सिस्टम नहीं दे सकते वो इस कौम को अच्छी सेहत किस तरह दे सकते हैं, इस कौम के नौजवानों को अच्छा मुस्तकबिल किस तरह दे सकते हैं, इस मुल्क के अंदर एक नया सफाफ और शफाफ निजाम कैसे दे सकते हैं। ये सहूलियात की सूरत हाल है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगला जो मसला है वो आबादी का है। आबादी इन तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। 2.03% के एतबार से पाकिस्तान की आबादी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम सेहत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तादाद देखते हैं तो वो ना होने के बराबर है। पूरे बर्रे आज़म एशिया में सबसे कम तर बजट जो मुख्तस किया जाता है वो पाकिस्तान के अंदर किया जाता है और उसकी तादाद 1.3% है। और बर्रे आज़म एशिया के बाकी तमाम तर मुल्कों के अंदर बजट बहुत बड़ी तादाद में सेहत पर खर्च किया जाता है। और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चूंकि वो सारी की सारी वेलफेयर स्टेट्स हैं और वेलफेयर स्टेट्स के अंदर तो सिरे से जो सेहत है वो हर एक को वैसे ही फ्री मुहैया की जाती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खतरनाक बीमारियों का एक जाल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हम जो खुराक खाते हैं वो खुराक पहले ये होता था, मैं ऐसे एक बात करता चलूं, पहले हम होता ये था कि खुराक के अंदर मिलावट, यानी दूध की अगर हम एग्जांपल लें तो पहले ये होता था कि दूध के अंदर पानी मिलाया जाता था, मगर अब सूरत हाल ये हो गई है कि दूध के अंदर पानी नहीं मिलाते बल्कि पानी के अंदर हम मुख्तसर सा दूध और बाकी केमिकल डाल के हम इस कौम को पिला रहे हैं और वो सारी की सारी बीमारियां ही पैदा होती चली जा रही हैं। इसी के साथ साथ हमारी जो खुराक है वो इंतहाई गैर मतवाजन है। वो इम्बैलेंस फूड हम सुबह शाम यूज करते हैं। कई हम ऐसी ये तमाम की तमाम तर जिम्मेदारी जहां पर हुक्मरान तबकात पे आती है वहां पर हम पर भी आती है कि हमें भी इन चीजों को समझने की जरूरत है। और ये तमाम के तमाम तर मसाइल जो सेहत के हैं कभी उस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक एक आम शहरी जाती तौर पर भी अपना ख्याल नहीं रखता और उसके साथ साथ ये जो लोग हम चुनते हैं, जिनको हम ये बागडोर देते हैं, जिनको हम जिम्मेदारियां देते हैं कि वो सेहत के मसाइल को हल करें, वो हम ठीक तरीके से उन्हें सेलेक्ट नहीं कर पाते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे मुआशरे के अंदर सेहत के बेशुमार मसाइल में से सबसे बुनियादी और बेसिक जो मसला है वो अखलाकी अक़दार का ना होना भी है। हमारे मुआशरे के अंदर आप देहाती एरियाज में चले जाएं, वहां पर आपको, और ये मैं कोई दूर दराज सिंध के इलाकों की बात नहीं कर रहा, मैं कोई KPK या बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इस वक्त पंजाब के देहाती इलाकों की, जहां पर यानी उन इलाकों में, बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में तो ऐसा है ही है, लेकिन मैं पंजाब की सूरत हाल आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि यहां पर देहाती एरियाज में आप चले जाएं तो वहां पर आप देखेंगे कि जनरल स्टोर वाला साहब डॉक्टर भी होता है और पूरे गांव का वही इलाज कर रहा होता है और एक ही वक्त में वो इतनी दवाइयां, इतनी, आप उसके पास बुखार की मेडिसिन लेने के लिए चले जाएं तो वो कोई हर रंग की आपको वो मेडिसिन दे देगा। उसका नुक्ता नजर यही होता है कि इसमें से कोई तो लगेगी जो ये ठीक हो जाएगा।
تو ان اخلاقی اقدار کا بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے. اگر ایک ڈیزیز کا ہمیں اندازہ نہیں ہے, ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے, تو ہم اسے دوسرے ڈاکٹر کی طرف ریفر کر دیں. لیکن چونکہ ہم نے پیسے بٹورنے ہوتے ہیں, چونکہ ہم نے ان کے بار بار چکر لگوانا ہوتے ہیں, اور اپنے آپ کو سپیریئر شو کرنے کی خاطر ہم انتہائی غیر اخلاقی رویہ اختیار کرتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے, پورے کا پورا معاشرہ یا تو زندہ رہتا ہے تو بیماری کی حالت میں رہتا ہے, اور اگر نہیں رہتا تو پھر وہ مر جاتا ہے. ناظرین کرام, اس ساری صورتحال میں ہمیں اپنا کردار ہی ادا کرنا ہوگا. وہ یہ کہ ہم ذاتی طور پر آبادی کے معاملات کو, صحت کی سہولیات کو, اور جو چیزیں ہم کھاتے ہیں, اور معاشرے کے اندر جہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ اخلاقی اقدار کا خیال نہیں رکھا جا رہا, وہاں پر ہم آواز بلند کریں, اور یہ شعور اور یہ سوچ معاشرے کے اندر عام کریں کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اور اس نعمت کو بغیر کسی ریزن کے اور لاپرواہی کی بنیاد پر ضائع نہیں کر دینا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.